वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है सो है विद्युत क्षेत्र रेखा। इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ओके, विद्युत क्षेत्र रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबा देना और वीडियो को लास्टिंग तक देखिएगा, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट की जानकारी अच्छी तरीक़ा से हो जाए। और उसके बाद यदि आपको वीडियो काफ़ी बेस्ट लगे तो लाइक करना भी ना भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि यदि आप लाइक कर देते हैं तो हम लोग को ये एहसास होती है कि नहीं, बच्चा में जो मेरा इन्फॉर्मेशन जा रहा है सो सही जा रहा है, बच्चे इससे खुश हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिएगा। उसके बाद यदि आपके पास कोई डाउट रह जाता है तो आप उस बात को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट है तो कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हो। ठीक है, या फिर व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉपी और पेन निकालिए, नोट बनाना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए बच्चों, आपके सामने डिफिनेशन लिखा हुआ है, किसी विद्युत क्षेत्र पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जिस पर एक स्वतंत्र आवेश गति करने के लिए प्रेरित होता है तथा जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत क्षेत्र रेखा। विद्युत क्षेत्र रेखा कहने का मेन मतलब होता है जो विद्युत की दिशा को दिखाए, है ना, विद्युत की दिशा को दिखाए। ठीक है, विद्युत की दिशा को क्या करता है? प्रदर्शित करता है कि विद्युत का दिशा किस तरह का है, विद्युत क्षेत्र का दिशा किस तरफ है, यानी वही मेन होता है क्या? विद्युत क्षेत्र रेखा। विद्युत क्षेत्र रेखा हमें मुख्य रूप से जो जानकारी देती है वो ये जानकारी देती है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ है। ठीक है, दिशा की जानकारी देता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा की जानकारी देता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा। जैसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहीं पे हम लोग, है ना, क्या करेंगे? ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा कहीं पर भी, है ना, हम क्या करेंगे? ड्रॉ कर देंगे, स्पर्श रेखा जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है, तथा जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कहीं पर भी खींचेंगे, है ना, तो वो हमें विद्युत क्षेत्र की रेखा दिखाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाएगा। और वही विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगा उसी को क्या बोलते हैं? जिस दिशा में हो जाएगा ये रेखा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र रेखा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा। डिफिनेशन नोट कीजिए। जैसे देखिए आपके सामने ये एक प्लस चार्ज, प्लस आवेश, धन आवेश, और ये ऋण आवेश। ठीक है, धन आवेश और ऋण आवेश तो आप पहले से जानते हैं कि धन आवेश क्या होता है? जो धन आवेश के सामने किसी भी परिरक्षण आवेश को रखेंगे तो ये इस तरीका से इसको क्या करेगा? धक्का देगा, दूर भगाएगा। ठीक है, यानी कि क्या करेगा इसको? ये ये तो ऋण आवेश तो आकर्षित करता है और ये विकर्षित करता है। इसको क्या बोलते हैं? किसी भी धनावेश इसके सामने ला के रख देंगे तो क्या करेगा? विकर्षित, यानी प्रेरक्षण आवेश को ये क्या करेगा? विकर्षित करेगा। और वही ऋण आवेश है तो क्या करेगा? आकर्षित करेगा अपनी ओर। ऋण आवेश है तो क्या करेगा? आकर्षित करेगा। और धनावेश है तो क्या करेगा? प्रतिकर्षण बोल सकते हैं। ये प्रतिकर्षण और ये आकर्षण को दिखाएगा, है ना। इसको विकर्षण भी बोल सकते हैं। कहीं पर भी आप, है ना, जो टेस्ट चार्ज रख दीजिएगा, है ना, ये जनरली प्लस क्यू लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसको विकर्षित करेगा इधर इस तरफ, है ना, और ये क्या करेगा? इसको आकर्षित करेगा इस तरफ। ठीक है, तो धन आवेश क्या करेगा? करता है विकर्षित, और ऋण आवेश क्या करता है? आकर्षित। धन और ऋण के बीच में क्या होता है? लव, है ना, यानी प्यार मोहब्बत की बात होती है, क्योंकि ये दोनों दो नेचर का है, एक ऋणात्मक है तो दूसरी क्या है? धनात्मक है, तो इसके बीच प्यार मोहब्बत की बात होती है। और ये है कि इसको नफरत भरी निगाहों से देखता है ना, क्योंकि दोनों धन धन है। हाँ, यही जब दोनों ऋण ऋण आ जाएगा, जब आप ये परिरक्षण आवेश ऋण ले लीजिएगा तो ये भी इसको दूर भगाएगा, है ना, तब वो केस आ सकता है। लेकिन जनरली वो हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, यूज इसको हमेशा धनात्मक के रूप में करते हैं। और कहीं पर आपको दिखाना भी होगा तो आप इसी बात को दिखाइएगा कि ऋण आवेश क्या है? जो आकर्षित करता है, और धन आवेश क्या है? प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, और यदि मान लीजिए कि एक धन आवेश ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरा ऋण आवेश, तो देखिए धन आवेश क्या करेगा? जो इधर भेजाएगा, धन आवेश से इधर निकलेगा, सॉरी, प्रतिकर्षण करेगा,
और देखिए कुछ रेखा इधर भी जाएगा। है ना, कुछ इस टाइप से होगा। तो देखिए धन आवेश का काम क्या है, प्रतिकर्षण करना, प्रतिकर्षण करना। तो देखिए ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि इधर जाएगा। और ये तो ऋण है, तो ऋण का क्या काम है, आकर्षण करना, तो ये आकर्षित करेगा अपने इधर, और आकर्षित कर ही रहा है जैसा कि देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आकर्षित करेगा सब रेखा को, जो भी रेखा है सब रेखा को आकर्षित करेगा। ये रेखा जो इधर वाली है या इधर वाली, तो ये आपको दिखाई पड़ेगा कि ये अनंत तक जा रहा है, और ये लगेगा कि अनंत से आ रहा है। ठीक है, तो देखिए जब आप मान लीजिए कि विद्युत धारा पढ़ रहे हैं तो इस टाइप से होता है, लेकिन यही जब आप चुंबकीय क्षेत्र पढ़िएगा तो देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है। जो मान लीजिए कि ये आपका साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि नॉर्थ और साउथ बोला जाता है। नॉर्थ और साउथ को हिंदी में क्या बोल सकते हैं आप, जो भी हो वहाँ पर बताया जाएगा आपको। तो देखिए ये क्या करेगा, इससे रेखा निकलेगा और इससे में रेखा इन करता है, ठीक है, और इससे रेखा निकलेगा। तो ये रेखा क्या करेगा, ऐसे करके निकल के आएगा, कुछ इस टाइप से भी मिल जाएगा, है ना, कुछ इस टाइप से आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन साथ ही एक कंडीशन ये और करता है कि ये रेखा देखिए यहाँ पर इसका दिशा ऐसे हुआ, लेकिन अंदर में जो देखिएगा तो इसकी दिशा ऐसे होगा, है ना। ये सर्कल कंप्लीट करते रहता है, ये आपका एक तरीका से बोल सकते हैं कि एक सर्कल पे घूमते रहता है। जैसे देखिए ऐसे आया ऐसे गया, है ना, इस टाइप से घूमता रहेगा। लेकिन वही आपको विद्युत धारा में ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं कि विद्युत धारा में है तो धन से निकला था ऋण पर गया था फिर ऋण से धन पे आ जाएगा। देखिए कोई रेखा आपको ऐसा नहीं दिख रहा होगा। ये आपका विद्युत धारा के केस में ऐसा नहीं होता है ना, आवेश के केस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ चुंबक जब आएगा तब चुंबक के केस में ऐसा होगा, है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसी बात को आप नोट कीजिएगा, ये आपको समझने के लिए था, इसको नोट नहीं करना है। तो ये गुण होता है क्या, जो बोल दीजिए सो आपका आवेश का, है ना, जो आवेश धन से निकलता है और ऋण पे जाके समाप्त हो जाता है। लेकिन ऐसा फिर नहीं जो ऋण से आएगा धन पे जाएगा, ऐसा कोई केस नहीं बनता है। यहीं पर देखिए इसको दो अलग फिगर ड्रॉ किए हैं और यहाँ पे दोनों का एक कंबाइंड फिगर ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ये इसका डिफिनेशन था कि विद्युत क्षेत्र रेखा, आप इतना ही समझ लीजिए कि विद्युत क्षेत्र रेखा मुख्य रूप से, है ना, विद्युत क्षेत्र रेखा मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाता है, नोट कर लीजिए। देखिए आपका नेक्स्ट है गुण, विद्युत क्षेत्र रेखा का क्या गुण होता है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र रेखा का गुण है, विद्युत क्षेत्र रेखा धन से निकलकर ऋण पर समाप्त होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा जो है सो धन से निकलता है और ऋण पर समाप्त होता है, जैसा कि आप फिगर में देख चुके हैं। ठीक है, जो आपको मैं बताया भी था, जो ये धन है और ये ऋण है, तो धन से निकलता है और ऋण पे समाप्त होता है ना। आपको बताया गया है कि धन से निकल के क्या होता है, ऋण पे समाप्त होता है। नेक्स्ट है, एक रेखा दूसरे रेखा को कट नहीं कर सकता है, एक विद्युत क्षेत्र रेखा दूसरे को कट नहीं कर सकता है। जैसे देखिए आपका यहाँ पे दिख रहा है, 1 मिनट, हाँ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे बता देते हैं, एक विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे है, ऐसे है, और दूसरा ये है, इसको आप मान लो 1 और ये आपका 2 है ना। तो यहाँ पर जो ये एक क्या क्या है, कट कर दिया है, जो आपको लग रहा है सो कट नहीं करता है ये, नहीं तो कट करेगा तो क्या होगा, जो देखिए अब आप बोलोगे कि इसका दिशा ये होगा और कोई और बोलेंगे कि नहीं इसका दिशा ये होगा, तो दोनों के बीच में देखिए कुछ कोण आ जाएगा, है ना, और ये कोण क्या होगा, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा। इसीलिए एक रेखा दूसरे रेखा को कट नहीं कर सकता है, विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कट नहीं करता है। उसके बाद है, किसी भी विद्युत किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। ठीक है, जैसे कहीं पर भी, है ना, किसी रेखा पर आप एक क्या कीजिए, स्पर्श रेखा खींच दीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये कोई वृत्त है ना, ठीक है, वृत्त है,
और यहाँ पे हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, ठीक है, स्पर्श रेखा। तो ये जो स्पर्श रेखा इधर जाएगा तो ये क्या दिखाएगा हमको, विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा कि विद्युत क्षेत्र की जो है सो इधर की ओर है, ठीक है। कहीं पर भी आप स्पर्श रेखा खींच दो, यहाँ खींचो, यहाँ खींच लो, तो कहीं पर भी आप खींचिएगा, है ना, तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाता है, विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा को दिखाएगा, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अगला है आपका विद्युत ध्रुव। विद्युत ध्रुव क्या होता है, जरा समझिए विद्युत ध्रुव क्या होता है। तो देखिए, जब हम दो आवेश को, है ना, दो आवेश को बहुत कम दूरी पर, है ना, सूक्ष्म दूरी के बीच रख देते हैं ना, जब दो आवेश को काफ़ी कम दूरी, है ना, यानी सूक्ष्म दूरी के बीच रख देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस सिस्टम को यानी निकाय को क्या बोलेंगे, विद्युत ध्रुव, है ना। जैसे मान लीजिए ये आपका प्लस और ये माइनस है ना, इसको आप बोल दो प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, दोनों को हम काफ़ी कम डिस्टेंस एल के बीच रख देते हैं, है ना। यानी ये एल आपको लग रहा है कि दूरी है, लेकिन एल नहीं, इसको बहुत छोटा सा दूरी मानो, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, है ना, यानी सूक्ष्म, काफ़ी सूक्ष्म दूरी, ठीक है, काफ़ी सूक्ष्म दूरी, है ना। देखिए सूक्ष्म दूरी, है ना, सूक्ष्म दूरी में स्थित हो, ठीक है। तो सूक्ष्म दूरी में स्थित रहेगा तो उस प्रकार के निकाय यानी सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत ध्रुव। जब दो बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी में स्थित होते हैं तो उस निकाय को विद्युत ध्रुव कहते हैं, ठीक है। विद्युत ध्रुव कहने का मतलब कि जब दो आवेश बहुत कम दूरी के बीच, बहुत कम दूरी यानी सूक्ष्म दूरी के बीच जब रहेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उस पूरे निकाय को क्या बोलेंगे, विद्युत ध्रुव। जैसे देखिए एग्जाम्पल तौर पे आप देखिए HCl, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो HCl, CO2, H2O एक्सेट्रा ETC, है ना। यानी ये हो सकता है, जैसे आप देखिए HCl है ना, ठीक है, HCl, तो HCl में H व Cl, H एवं Cl के बीच का जो दूरी होता है ना, H एवं Cl के जो बीच का दूरी होता है, सो आपको पता है 0.1 एंगस्ट्रम, 0.1 एंगस्ट्रम। आप देखिए ये काफ़ी कम दूरी है ना, यानी बहुत ही कम इसको बोल सकते हैं, एंगस्ट्रम में है, मीटर में भी नहीं है, सेंटीमीटर में भी नहीं, एंगस्ट्रम में है, यानी काफ़ी कम दूरी, है ना। तो सूक्ष्म दूरी के बीच जब रखा जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत ध्रुव। जैसे HCl को हम लोग विद्युत ध्रुव बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप जानते हैं कि H पर क्या होता है प्लस और इस पर क्या होगा माइनस, है ना, तब ना दोनों मिलके एक बन जाता है Cl, H प्लस और Cl माइनस से क्या बनता है HCl, है ना। CO2 में क्या होगा CO C प्लस O2 होगा, C प्लस O2 हो जाएगा, ठीक है, C प्लस O2। H2O में क्या होगा H प्लस और OH माइनस, तो क्या हो जाएगा H2O, ठीक है, H2O। और यहाँ पे हो जाएगा Cl, CO का हो जाएगा वही होगा लगभग, इसका थोड़ा हमें कन्फ्यूज़न है, ध्यान में नहीं है, बट वही होना चाहिए, ठीक है। आप बुक से क्लियर कर लेना, ठीक है, जो भी होगा। तो ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक, तो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट आपका है विद्युत ध्रुव आघूर्ण। विद्युत ध्रुव आघूर्ण जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ध्रुव का डाइपोल और ये हो जाएगा मोमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका सिंबल होता है पी पे वेक्टर का साइन लगा हुआ है, एरो लगा हुआ है, ठीक है। डिफिनेशन इसका है क्या, द्विध्रुव निकाय की रचना करने वाले आवेशों में से किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे देखिए दो आवेश, ठीक है, दो आवेश रहेगा, दो आवेश और उन्हीं के दोनों के बीच की दूरी,
तो दोनों में से कोई एक आवेश ले लीजिए और उसके बीच का जो दूरी है उसके गुणनफल यानी उसको गुना कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, विद्युत ध्रुव आघूर्ण। जैसे देखिए ये आपका प्लस क्यू चार्ज है और ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, दोनों विपरीत नेचर का है, विपरीत नेचर का यानी विपरीत प्रकृति का है, ठीक है। दोनों के बीच का जो दूरी है, दोनों के बीच का दूरी इसको हम लोग क्या मान लेते हैं 2l। इस दूरी को क्या मान लिए 2l, l भी आप मान सकते हैं, इवन कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। 2l मान लिए, ठीक है। तो अपना कंसेप्ट क्या कहता है कि दोनों में से कोई एक आवेश लेने के लिए, है ना, जब हमें डाइपोल मोमेंट निकालना होगा यानी विद्युत ध्रुव आघूर्ण निकालना होगा तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण बराबर क्या P निकालना, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक आवेश ले लीजिए, ठीक है। तो हम प्लस या माइनस यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट क्यू लिख देंगे। आप पे डिपेंड करता है कि आप अब इसको लेते हो या इसको लेते हो, दोनों में से कोई एक ही आवेश लेना है, ठीक है। आवेश हमारे पास दो है, एक धन आवेश दूसरा ऋण आवेश, लेकिन दोनों में से कोई एक आवेश को लेना है, ठीक। तो एक आवेश को हम ले लिए, हम क्यू ले लिए हैं, आप प्लस क्यू भी ले सकते हो माइनस क्यू भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोनों आवेश के बीच का दूरी, तो दोनों आवेश के बीच का दूरी क्या है एल है, 2l है, सॉरी 2l है, तो गुने 2l, यही आपका क्या आ गया विद्युत ध्रुव आघूर्ण, है ना। इसको आप अच्छा तरीका से लिखना चाहो तो Q2L भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। Q2L वही इसकी SI मात्रक की बात करेंगे तो SI मात्रक इसकी SI मात्रक जो होगी, सो देखिए अब SI मात्रक कैसे कैलकुलेट होगा, जरा देखिए। आवेश का SI मात्रक क्या होता है कूलम, और लेंथ ये क्या है दूरी, है ना, दूरी का SI मात्रक क्या होता है मीटर, मीटर। तो SI मात्रक क्या हो जाएगा इसका कूलम मीटर, कूलम मीटर। विमा की बात करेंगे, विमीय सूत्र यानी विमा, तो इसका विमा जो होगा, सो देखिए अब क्या है ये क्या है कूलम, ठीक है, ये क्या है कूलम। तो कूलम का विमा क्या हो जाएगा ए, ठीक है ए, और ये आपका क्या है टी और एल, ATL इसको अच्छा तरीका से आप लिखोगे तो लिखोगे m⁻0, ठीक है। L का पावर 1 जो साइलेंट रहेगा, T का पावर 1 जो साइलेंट रहेगा, और A, और क्या हो जाएगा A, ठीक है A। तो क्या हो जाएगा ATL, इतना भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, तो ये इसके क्या हो जाएगा विमीय सूत्र, नोट करो यहाँ तक। नोट कर लिए, ठीक है। तो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें।